अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको $1,00,000 मिले हैं और अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी को आपको ड्रॉप आउट करना हो तो आप क्या करेंगे? यकीनन सोचेंगे अगर आप कोई फॉर एग्जांपल मेडिकल यूनिवर्सिटी को या मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं या इंजीनियरिंग फॉलो कर रहे हैं तो आप लाजमी सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों करूँ, बिकॉज यू थिंक अबाउट योर करियर। लेकिन 2011 के अंदर पीटर थिल नामी शख्स जो कि फेसबुक के एंजल इन्वेस्टर और पेपाल के को फाउंडर हैं, उन्होंने एक फेलोशिप का आगाज करा जिसका नाम था थिल फाउंडेशन। इस थिल फाउंडेशन का मकसद ये था कि जो लोग 22 साल की उम्र से कम है या 22 साल तक लोग मौजूद हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा आइडिया है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इनोवेशन से रिलेटेड या वो दुनिया को बदलना चाहते हैं इनोवेशन के थ्रू, तो वो अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट करके इस प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं। इस थिल फाउंडेशन का मेन मकसद ये था कि 2 साल तक उन स्टूडेंट्स को ग्रूम करना, उनको नेटवर्क के अंदर लेकर आना, उन लोगों को इस तरह की वर्कशॉप्स, उस तरह की ट्रेनिंग्स, उस तरह की चीजें सिखाना जिसके थ्रू वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें। अब मजे की बात यह है कि जब ये बात अनाउंस की गई थी पीटर थिल की तरफ से तो लोगों ने या एकेडमिया की तरफ से लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया और इस बात को सोचा था कि अगर कोई स्टूडेंट अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट करता है तो वो अपना सबसे बड़ा नुकसान करेगा। लेकिन बरअक्स कुछ सालों बाद इसके जो रिजल्ट दिखे गए तो बहुत मुख्तलिफ रिजल्ट दिखे गए। अब रिजल्ट किस तरह के दिखे गए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पीटर थिल का मेन मकसद क्या था इसके हवाले से। सबसे पहली चीज जो उसने की उसने उस तरह के स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करे जो कि स्टूडेंट्स लाजमी दुनिया के लिए कुछ करना चाहते थे, जिनके पास इस तरह के आइडियाज थे जो कि दुनिया को बदल सकते हैं, बदलना चाहते हैं। तो उसने उन्हीं आइडियाज को, उन्हीं स्टूडेंट्स को मौका दिया। अब तरीकेकार तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन थिल फाउंडेशन एक बहुत रिगोरस तरीके से एक कैंडिडेट को असेसमेंट या इवैल्यूएशन करती है जिसके थ्रू वो फेलोशिप के अंदर आपको अलाउ करती है। मजे की बात यह है कि मैं आपके सामने कुछ नाम लूंगा, कुछ बिजनेस लूंगा और आप हैरान हो जाएंगे बिजनेस क्या करते हैं। नंबर 1 जो मैंने कुछ लिस्ट डाउन भी किए हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है वो है लूम शहीद खान। शहीद खान की कंपनी है लगभग $1.5 बिलियन की और ये भी थिल फेलोशिप के फेलो हैं। नंबर 2 अगर आप जानते हो रितेश अग्रवाल ओयो रूम जो कि $8 बिलियन की कंपनी है, ये भी 2013 के अंदर थिल फेलोशिप अटेंड कर चुके हैं और इसको अभी तक कर रहे हैं। नंबर 3 जो मेरी पसंदीदा कंपनी है और एक खास तौर पे जो मुझे पसंद आया है डेल एंड फेल्ड जो कि फिग्मा के CEO और को फाउंडर हैं। $10 बिलियन की इनकी कंपनी है। इसके बाद आते हैं इथियम। इथियम के हवाले से कहा जाता है कि लगभग कोई $200 बिलियन और अभी नेक्स्ट कुछ सालों के अंदर या कुछ अरसे में ये ज्यादा और ज्यादा ग्रो करेगी। इसके साथ साथ ऑस्टिन रसेल हैं, उनकी $7 बिलियन की कंपनी है। अब ये बताने का मेन मकसद क्या आप लोगों को, बहुत से लोग कहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करें, हम आपको कारोबार करना सिखाएंगे। इट्स मीन ठीक है आपने ज्वाइन कर लिया, इसका मकसद ये नहीं है कि आप बिरयानी बेचना शुरू कर दें या बिजनेस कुछ तरह का शुरू कर दें जो सिंपल हो, छोटा बिजनेस, या आपको बोलूँगा आप जितने पैसे दें मैं आपको बता दूंगा जहाँ रेडी लगाएं कारोबार करें। थिल फाउंडेशन या पीटर थिल का ऐसा कोई लेना देना या ऐसा कोई मंजन बेचने का तरीका नहीं था। इसका मेन मकसद था ऐसे आइडियाज लेकर आना जिसके ऊपर लोग काम कर सकें। और आप जितनी इसके फेलोस उठा के देखें वो सारे के सारे ऐसे हैं जो मिलियंस या बिलियंस डॉलर के बिजनेस जिन्होंने खड़े करें, ग्रो किए। इट्स मीन कि जब आपके पास आइडिया अच्छा मौजूद हो और जब आपके पास किसी तरह का एक विजन हो तो आप इजीली उन आइडियाज को लगा सकते हैं। एक चीज जो मैंने इस फेलोशिप के खास तौर पे जो अलुमनाइज हैं उनमें देखी गई है वो ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कि टेक से थे, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। कुछ ऐसे थे जो हेल्थ सेक्टर हैं, जो मुझे एक सबसे ज्यादा पसंद है, जो मुझे नाम एक ऐसा अच्छा लगा जिस बंदी ने सबसे ज्यादा लॉन्गेविटी के ऊपर काम करा, इसका नाम है लियोरा डिमिंग। ये अभी भी इसकी फाउंडर है, उसको साथ लेके चल रही है। शी डिड अ वेरी फिनोमिनल जॉब इन हेल्थ सेक्टर अगर हम इनका काम उठा के देखें। फिर साथ ही साथ मुझे एक चीज और पसंद आई कि जितने भी इनके फेलोज या अलुमनस हैं ये दे ऑल आर कनेक्टेड ईच अदर, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मींस कि जो लोग पास आउट होके गए वो थिल फाउंडेशन को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से और यूएस के अंदर इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ रहे हैं जो कि काम कर रहे हैं। सिर्फ यूएस के लिए प्रोग्राम नहीं है, जो लोग न्यूजीलैंड से ताल्लुक है, जो कि यूएस से बाहर रहते हैं, यूके के अंदर स्टूडेंट्स है, वो लोग भी इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये फेलोशिप जो है साल में एक मरतबा ओपन होती है, मे बी जून टू जुलाई के उसके अंदर टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन आप चाहें तो इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर जाके देख सकते हैं। अगर आप 22 साल की उम्र से कम है या 22 साल तक मौजूद हैं, यू कैन अप्लाई इफ यू हैव अ वेरी वंडरफुल एंड फिनोमिनल आइडिया, डू अप्लाई इट। ये वो चीजें जहां से आप चीजें सीखते हैं। ये कोई मंजन नहीं है, ये कोई मसाला नहीं है, ये ऐसे तरीकेकार हैं जो कि आपको सिखाते हैं। इनकी किताब भी है बहुत जबरदस्त 0 to 1 जो कि एंटरप्रेन्योरशिप पे लाजमी एंटरप्रेन्योर्स को, खास तौर पे जो न्यूबीज होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, उनको बताया जाता है कि ये किताब लाजमी पढ़ें।
हैं पेपाल के बारे में। आप सब जानते हैं कि पेपाल किस तरह बना, फेसबुक के एंजल इन्वेस्टर हैं, आप सबका अकाउंट लाजमी फेसबुक पे होगा। दैट्स व्हाई पीटर थिल स्टार्टेड के ऐसा काम करें कि जो लोग नौजवान जो हैं इन चीज़ के अंदर आए और अपने आप को ग्रो कर सकें। सो आई रियली लाइक द पीटर थिल आइडिया कि उसने किस तरह खास तौर पे अपनी कम्युनिटी के साथ साथ अपने लोगों को ग्रो कराया और अपने कंट्री के लिए खास तौर पे जितने अगर बेस्ट। और मजे की बात यह है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, थिल फाउंडेशन जो ग्रांट देती है $1 लाख की, उसमें से ₹1 भी चार्ज नहीं करती है, ना वो आपसे इक्विटी मांगती है आपकी कंपनी की, मींस के जीरो। वो आपको एक तरह के स्टाइपेंड देती है ताकि आप जो अपने आइडिया पे काम कर रहे हैं उसको इजीली पिच कर सकें या कर सकें। सो दिस इज माय न्यू वीडियो एंड रियली नो कि हमारे यहाँ खास तौर पर जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बिजनेस के हवाले से बात की जाती है, वो टिपिकल बिजनेस के हवाले से बात की जाती है। वी हैव टू नो दिस इज द ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, दुनिया इंटरनेट पर सारी मौजूद है। वी हैव टू कनेक्ट, वी हैव टू रन एंड वी हैव टू ग्रो। थैंक यू।